In the last class we have studied or get some idea about light, reflection, and light reflection and refraction are from class 10. Ray optics is from class 12. Wave optics is also from class 12. Quantum optics is also from class 12. So this is the common topic of NEET and G. NEET and G consist of these topics in its syllabus. Now we going to screen is the visible? Is this screen? Yes, is sir. Yes sir. चलिए ये स्क्रीन आप लोगों का विजिबल है। तो हम लोग आज का जो पॉइंट ऑफ व्यू जो स्टडी का होगा वो केवल क्लास 10 के लिए नहीं होगा, वो केवल क्लास 12 के लिए नहीं होगा। आज का स्टडी का पॉइंट ऑफ व्यू नीट के लिए भी होगा और जी के लिए भी होगा। तो ऑल ऑफ अस नो दैट व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ नीट and what is the significance of G. Students who have interested in physics, chemistry and biology take either NEET or G as the challenge examination. तो एक चैलेंज एग्जामिनेशन के तौर पर नीट और जी को लिया जाता है। वैसे विद्यार्थी जिनका इंटरेस्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी में, तो विदाउट एनी डिले अब यहाँ पर आप लोग जो पिक्चर देख रहे होंगे, टुडे वी ट्राई टू रीड द गिवन पिक्चर। आज हम लोग अभी क्या करते हैं, इस पिक्चर को रीड करने का प्रयास करते हैं। एक बार थोड़ा सा काउंटिंग कर लेते हैं टोटल अभी हम लोग यहाँ पर कितने हैं। तो इट मीन्स दैट हमारे लगा के 1 2 3 4 हैं, तो 5 हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग इसको लेके चलते हैं। चलिए इस फिगर को रीड कीजिए। अगर आप इसके टॉपिक को देखते हैं तो यहाँ पर है रियल एंड वर्चुअल इमेजेज। मतलब अगर आप इसको हिंदी में समझे, क्योंकि हमको कंसेप्ट क्लियर करना है, लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं रहता है। यदि मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम अपने अंडरस्टैंडिंग को किसी भी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है रियल और वर्चुअल इमेजेज से रिलेटेड कुछ पिक्चर दिया गया है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको रीड करने का प्रयास करते हैं। आपको जो दिखाई पड़ता है आप आँख से देखिए और उसको अपने माउथ से ट्राई कीजिए, निकालने का प्रयास कीजिए। टेक द हेल्प ऑफ योर माइंड एंड डिलीवर एवरीथिंग विच यू सी इन दिस फिगर। तो ये जो रेड कलर से हम इसको राउंड किए हैं, आप लोगों में से कोई इसको पढ़ सकता है क्या क्या है इस फिगर में? यदि हमको सुन रहे हैं आप लोग तो अपने माइक को ऑन कीजिए और कोई भी इसको पढ़िए। Each light ray after reflection or refraction actually meets at a point, then real image is formed.
and if they appears to meet, virtual image is formed. तो दिस इज द रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ द रियल एंड वर्चुअल इमेज। ये आपका रियल और वर्चुअल इमेज का रिटर्न स्टेटमेंट है। इसमें क्या होता है कि वी गेट द इमेज आफ्टर रीडिंग द स्टेटमेंट, इट इज़ क्लियर दैट इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद पूरा क्लियर हो जाता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम लोगों को इमेज मिल जाता है। ठीक है। और इमेज जब मिलता है तो या तो रियल होता है या फिर वर्चुअल होता है। रियल इमेज का यहाँ पर रीजन आपको दिया है। दिस इज द रीजन ऑफ द वर्चुअल इमेज एंड दिस इज द रीजन ऑफ द रियल इमेज। ये आपका रियल इमेज का है। एक्चुअली मीट्स इफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली यदि मीट करेगा तो वहाँ पर जो भी इमेज फॉर्म होगा वो आपका रियल हो जाएगा। और अपीयर्स टू मीट, जो भी इमेज फॉर्म होगा वो आपका वर्चुअल हो जाएगा। अगर आप इस फिगर को देखते हैं, थोड़ा सा एक बार मैं पढ़ देता हूँ ताकि सेकंड फिगर पढ़ने में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर आप इस फिगर को देखते हैं तो ये हमारे आँख में दिखाई पड़ता है, 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 ये हमारे आँख में दिखाई पड़ता है। इफ़ वी स्टार्ट टू काउंट द टिक मार्क, यदि हम इस टिक मार्क को काउंट करना शुरू कर देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, it means that the tick mark says that you convert each tick mark into the statement। प्रत्येक टिक मार्क को आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए? स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अगर ये आप पहला टिक मार्क ले लेते हैं तो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस फिगर में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर यदि आप इस टिक मार्क को लेते हैं तो दिस इज द इंसिडेंट रे, और अगर आप इसको ले लेते हैं तो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज द सेकंड इंसिडेंट रे, दिस इज द सेकंड रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द आई intersecting after the reflection or intersecting point of the reflected ray after the reflection, and this is the first dotted line, this is the second dotted line, and this is the O. It means that O denote the object, I denote the image. So at this figure clear that at least we take the help of two incident ray if we get the image after the reflection। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर रिफ्लेक्शन ही हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन के बाद अगर हमको इमेज चाहिए तो एटलीस्ट हमको दो इंसिडेंट रे चाहिए। ये एनालिसिस होने लगा फिगर का फर्स्ट सेकंड। एक हमको रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी चाहिए और आफ्टर द रिफ्लेक्शन पहला इंसिडेंट रे पहला रिफ्लेक्टेड रे देगा, दूसरा इंसिडेंट रे दूसरा रिफ्लेक्टेड रे देगा, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन these two reflected ray intersect at a certain point and this certain point clear the position of the image। तो it means that यदि आप इसको देखते हैं तो ये हिंट मिल जाता है कि ये आपका प्लेन मिरर को क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है। ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अगर हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमको यहाँ पर रियल इमेज मिल जाता है। तो दिस इज द सिंपल रीडिंग ऑफ द फिगर। ये फिगर का सिंपल रीडिंग है।
अब हम आप लोगों के लिए ये दूसरे फिगर को छोड़ देते हैं और आप लोग एक एक करके इसको रीड कीजिए। तो पूरा कंफर्टेबली आप इसको रीड कीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन। कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से देखिए, रीड कीजिए। क्या ये फिगर आप लोग के स्क्रीन में दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। चलिए, तो कौन पढ़ेगा? जो यस सर। कौन पढ़ेगा बोलिए ये सर फिगर। हम पढ़ हाँ चलिए, रीड कीजिए। सर यहाँ पे जो हमारा ओ सबसे पहला तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो हमारा प्लेन मिरर है। वेरी गुड। उसके बाद सर यहाँ पे हमारा जो पॉइंट ओ से जो हमारा इंसिडेंट रे दो इंसिडेंट जा रहा है, जो एक सबसे पहले उधर डाइवर्ज कर रहा है, इधर मतलब जो इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्ट करके और फिर वो डाइवर्ज कर रहा है, ये फर्स्ट रे। और फिर सेकेंड रे फिर वहीं से इंसिडेंट कर रहा है और फिर दूसरे तरफ ये डाइवर्ज कर रहा है। उसके बाद सर जहाँ पे ये मतलब अपीयर कर रहा है, जहाँ पे लग रहा है कि ये मीट कर रहा है जिस पॉइंट पे, आई पॉइंट पे, तो वहाँ पे हमारा वर्चुअल इमेज बन रहा है। वेरी गुड। काफ़ी कम सेंटेंस का यूज करते हुए जो भी चीज़ था हम लोगों ने यहाँ बोल दिया। इन दिस फिगर वी हैव ओ आई एंड टू इंसिडेंट रे, एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे appears to meet, reflected ray appears to meet at I। यही ना? आफ्टर द रिफ्लेक्शन यस रिफ्लेक्टेड रे appears to meet यहाँ पर होगा। अभी हम डाइवर्ज और कन्वर्ज जैसे वर्ड का यूज नहीं किए थे, तो इट मीन्स दैट यू आर ए नीट एस्पायरेंट। आप नीट के एस्पायरेंट हैं, तो आप इसके बारे में कुछ स्टडी भी किए होंगे, तो हो सके आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी होगा। तो एक्चुअली में ये डाइवर्ज ही कर रहा है, ठीक है। और ये वाला केस में Yes, रियल इमेज yes. वाला यहाँ जो दिख रहा है डॉटेड लाइन नहीं है, तो ये कन्वर्ज कर रहा है। तो इस इट मीन्स दैट Yes. आप यहाँ पर एक आइडिया आपको मिलेगा प्लेन मिरर में कि यदि आप प्लेन मिरर के में रियल ऑब्जेक्ट रखते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट? रियल, तो आपको Yes. इमेज मिलेगा वर्चुअल। अगर देखिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट यदि हम प्लेस कर रहे हैं पहला फिगर में, तो हमको जो मिलेगा वो आपका रियल मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, Yes. पहला फिगर हमने रीड किया, दूसरा फिगर रीड किया, अब ये थर्ड फिगर हम लोग देख लेते हैं। तो थर्ड फिगर कौन रीड करेगा? इन्हीं दूसरे को चांस दिया जाए। रीड दिस फिगर, इस फिगर को रीड कीजिए। कौन करेगा रीड? हाँ सर हम कर रहे हैं। हाँ कीजिए। हाँ, 2 पॉइंट से इंसिडेंट आ रहा है और ये कन्वेव मिरर है, और दोनों अलग अलग जगह पे रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट से इंटरसेक्ट रहा है। चलिए, और कोई रीड करेंगे इसको? सर हाँ हम करें सर। हाँ कीजिए। सर एक कॉन्केव मिरर है, उसमें 2 इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है और मिरर से टकराने के साथ फोकस में जाके दोनों ये हो जा रहा है, मतलब कन्वर्ज कर जा रहा है। वैसे आप लोग इंग्लिश सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, हम आपको मदद करते हैं। ये क्या है? कॉन्केव मिरर। चलिए, कनकेव मिरर अभी थोड़ा सा आपका डेवलप हो गया। वैसे आप स्फेरिकल मिरर भी बोल देते तो बहुत अच्छा, लेकिन वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बोला। आपने स्फेरिकल मिरर को आइडेंटिफाई भी कर लिया है ना, आपने स्फेरिकल मिरर को आइडेंटिफाई भी कर लिया। ये कैसा मिरर है? तो कनकेव मिरर है, और कनकेव इज ए टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। वो Spherical में। हाँ, स्फेरिकल मिरर के वो एनालिसिस में आ जाएगा। तो चलिए, आपने इसको पहले आइडेंटिफाई किया इस फिगर में, उसके बाद आप इसको बोलिए, व्हाट इज दिस वन? इंसिडेंट रे सर। चलिए, इंसिडेंट रे, थोड़ा रेस्पॉन्स। हाँ चलिए, आपका ये
This is also incident. And this is the second incident ray in this figure, and this is First reflected ray. first refracted ray, and this is Second reflected ray. after the reflection appears to meet or meet. Meet. अगर appears to meet होता, अगर appears to meet होता तो ये आपका जो रिफ्लेक्टेड जो रे है वो कैसा दिखता? वो तो ठीक है, वर्चुअल इमेज बनता, लेकिन ये लाइन जो है रिफ्लेक्टेड रे जो है वो किस तरह से दिखता, उसका फिगर कैसा आता? वेरी गुड, डॉटेड लाइन आता, ठीक है, डॉटेड लाइन आता। तो यहाँ तो डॉटेड लाइन है ही नहीं, तो इट मीन्स दैट डॉटेड लाइन आता तो वहाँ पर सीधे हम लोग बोलते अपीयर्स टू मीट। क्या बोल देते? अपीयर्स टू मीट। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट बोल देंगे मीट, तो ये क्या हो गया आपका रियल इमेज। आप इस फिगर में देखिए, ऑब्जेक्ट कहीं दिख रहा है क्या? नो सर। इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट नहीं है सर, इंफिनिटी से आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट तो कहीं होगा तभी ना इमेज आ रहा है। तो इट मीन्स दैट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, है ना? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इनफाइनाइट पर है। तो आप समझ सकते हैं, तो इसका इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा? फोकस, इन द फोकस, फोकस सर, फोकस हो जाएगा सर। चलिए आप लोगों ने इसको hope that I became very happy and hope that all of you understand how to read the figure। कैसे फिगर को पढ़ा जाता है आप लोगों ने इसको समझ लिया, मैं भी बहुत खुश हो गया। ये आप इस फिगर को भी रीड कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा और आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा जब आप इस फिगर को रीड करेंगे। रीड दिस फिगर। हाँ बिल्कुल incident is line in which it reflects and diverges, and it seems to be real, but it seems to be एक्चुअली में इसको कौन रीड कर रहा था? ऋषभ। आई एम गोइंग टू रिसाइटिंग ए होली स्टेटमेंट रिलेटेड टू द लॉर्ड गणेशा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। बिल्कुल आपने इसी तरह से पढ़ दिया, कुछ समझ में ही नहीं आया। ठीक है, आपने क्या बोला नहीं बोला हम सुना ही नहीं, तो आपने बिल्कुल इसी तरह से हम बता पूरा कंफर्टेबली पढ़ना। नहीं, ऋषभ को ही चांस देंगे भाई। तो ऋषभ का इंटरनेट का स्ट्रेंथ ठीक है, सारा चीज़ ठीक है, तो ऋषभ पूरा कंफर्टेबली पढ़ो भाई। पानी उनी है तो थोड़ा एक बार पी लो उधर, ठीक है? तो पी लिया सर, पी लिया ना, अब आराम से पढ़ो, एक लंबी सांस लो और रीड द फिगर। ओके, चलिए हम आपको थोड़ा सा मदद कर देते हैं, हेल्प करते हैं। बताइए, ये कॉन्वेक्स मिरर है जिसका इंसिडेंट रे आ रहा है और वो इंसिडेंट रे डाइवर्स किया जा रहा है सर। अभी और ऐसा देखिए, दिख रहा है कि वो इमेज बना रहा है सर। एक्चुअली में हम लोग अभी देखिए थर्ड फिगर पढ़ रहे हैं। तो इंसिडेंट रे को हम लोग बोला फर्स्ट इंसिडेंट रे, सेकेंड इंसिडेंट रे। तो भाई आप कंसंट्रेट कीजिएगा स्टडी में, तो भाई उसको बोलिए ये आपका फर्स्ट इंसिडेंट रे है, ये आपका सेकेंड इंसिडेंट रे है, ये आपका कन्वेक्स क्या है, लेंस है कि मिरर है? कन्वेक्स मिरर है सर। वाह, कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो भाई आराम से बोलिए ना, दिस इज द फर्स्ट क्या इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे। वाह, वेरी गुड। अब तो सेकेंड इंसिडेंट रे को खोजिए। हाँ, किन्हीं को कुछ बोलना है क्या? चलिए, सेकेंड इंसिडेंट रे आपका ये वाला है,
ये आपका सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा। तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद भाई जो आपका रिफ्लेक्टेड रे होता है ना, वो एक इमेज देता है। तो देखिए ये मीट कर रहा है कि अपीयर्स टू मीट कर रहा है? Appears to meet हो रहा है। चलिए, लग रहा कि अपीयर्स टू मीट इसी पॉइंट पर हो रहा है, इसी पॉइंट में ना। हाँ, ये चलिए एट फोकस पर जो बोला तो हमको तो बहुत खुश हो गया भाई, आपके पास और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है। इनफाइनाइट में था और यहाँ पर फोकस में अपीयर्स टू मीट हो गया, इमेज वहीं पर बना दिया। कैसा इमेज बनेगा सर? वर्चुअल इमेज। हाँ, तो मतलब हमको ये वाला पूछना ही नहीं था, तो यहाँ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मैंने आप लोग थोड़ी ना इतना मतलब आप लोग का इतना मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी ना है, आप लोग तो बहुत अच्छा से समझ रहे हैं। तो मैंने ही पूछ दिया लिखा हुआ चीज़। तो चलिए, ये हम लोग पहला फिगर रीड किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया। ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ, ताकि बाद का भी फिगर थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हो जाए। अभी यहाँ पर आपका टॉपिक था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन का टॉपिक आप लोगों के साथ मैं क्लियर नहीं किया है, फिर भी ट्राई टू रीड दिस फिगर। आप इस फिगर को पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये देखिए टिक लगाएं। हाँ, कौन पढ़ेगा? या तो ऐसा करते हैं, हमारे साथ नीट का एस्पायरेंट भी है, तो पहले उन्हीं को चांस दे देते हैं, उनके पास कुछ आइडिया भी है। तो अगर वो पढ़ लेगी तो हो सके आप लोग का ये फोर्थ वाला जो रह जाएगा आप लोग पढ़िएगा। तो रिद्धि, थोड़ा सा इस फिगर अगर दिख रहा है तो इसको रीड करो। यस सर, तो ये हमारा कनकेव मिरर है। ना, मिरर नहीं, ये तो कनकेव, सॉरी सर, कनकेव लेंस है नहीं, जिसमें फर्स्ट एक्चुअली में ये कन्वेक्स लेंस है रिद्धि। यस सॉरी सर, दिस इज अ कन्वेक्स लेंस। हाँ, और जिसमें जो इंसिडेंट रे आ रहा है, ये फर्स्ट इंसिडेंट रे है। ठीक है, और ये आपका बोलिए, हम टिक लगा दे रहे हैं, ये सेकंड इंसिडेंट रे है सर, सेकंड इंसिडेंट रे। अब आप यहाँ सर, और ये क्या हो रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है कि सर यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा सर है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। बिल्कुल, रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन के बाद जो हमको रे मिलता है वो क्या मिलता है, रिफ्लेक्टेड की रिफ्रैक्टेड? सर रिफ्रैक्टेड रे। चलिए, ये पहला रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ये आपका दूसरा रिफ्रैक्टेड और ये दूसरा। अब ये देखिए दोनों क्या हो रहा है, अपीयर्स टू मीट और मीट। सर मीट, ये मीट कर गया यहाँ पर। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे क्या किया? मीट किया, मीट कर। ठीक है, क्या किया? मीट किया। जब मीट किया, यस सर, तो ये इमेज कैसा हो जाएगा? रियल हो जाएगा। सर यहाँ पे रियल इमेज। यस सर, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? वर्चुअल। सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी आप देखिए प्लेन मिरर वाला भी केस में हम लोग देख रहे थे, यदि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो यहाँ देखिए रियल इमेज। अगर आपका रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज। अभी हम लोग इसमें एनालिसिस करेंगे मिरर पर, स्फेरिकल मिरर पर अभी हम लोग इसमें एनालिसिस करेंगे। लेंस वाले केस में भी हमने देखा कि ये पहला फिगर जब हम रीड कर रहे थे तो हमको मिला रियल इमेज। ठीक है, उसके लिए मेरा जो ऑब्जेक्ट वो क्या था? वर्चुअल था। अब ये करते हैं कि ये आपका ये जो फिगर जो बच गया, ये फिगर हम बाकी के लिए छोड़ देता हूँ, जिनको इच्छा है वो इसको रीड कर सकता है। तो रीड कीजिए इसको। सर हम पढ़ते हैं। सर हम आप कर दे सर। हम ऐसा करते हैं ना, आप तीनों तो इच्छा जाहिर कर दिए, तो एक एक स्टेटमेंट आप लोग लीजिए। हम जो टिक लगाते जाते हैं उसको बोलिए। पहले हम करते सर। तो अच्छा ठीक है, तो रुको सर, टिक कर पूछना। ये देखिए हम इसको टिक किए, बताइए क्या है?
व्हाट इज दिस? सर इंसिडेंट रे सर। इंसिडेंट रे। सॉरी रिद्धि, आई एम नॉट अग्री विथ यू। मैं सर आपके साथ रिफ्लेक्टेड रे है सर। नो सर दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। हाँ रिफ्लेक्टेड रे है सर। चलिए ये रिफ्लेक्टेड, अगर इसको और फर्स्ट, ये कॉन्केव है। अभी मैं जो टिक कॉन्केव लगाऊंगा तो वही सब इंसिडेंट बोलिए। है। तो फिर आप ये बताइए क्या है? इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे सर, फर्स्ट इंसिडेंट रे। चलिए तो अगर ये फर्स्ट इंसिडेंट रे है तो ये क्या हो जाएगा, जो अभी टिक फिर से लगा देते हैं? सेकंड रिफ्रैक्टेड रे। फर्स्ट रिफ्लेक्टेड। फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे। बाजी कौन बोला सेकंड? सेकंड बोला कौन? गलती से बोल। मतलब मैंने आपका इच्छा हो है, आपका इच्छा होगा तो फर्स्ट को सेकंड कर दीजिएगा है? नो सर, हमको लगा वहाँ पर टिक करेंगे तो भाई तो भाई देख लीजिए। चलिए फर्स्ट इंसिडेंट रे, फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि यहाँ पर जो है लेंस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होता है, यहाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। उसी तरह से ओंकारेश बोलो ये क्या है? फर्स्ट इंसिडेंट, सेकंड इंसिडेंट रहे सर। वाह वेरी गुड, थोड़ा सा करेक्शन किया। फर्स्ट बोल दिया तो अब सेकेंड होगा ना भाई। ये भी बता दो क्या है? सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर बताइए, यही है आपका इमेज का पोजीशन, ठीक है? ये क्या हो रहा है? मीट कर रहा है? नहीं सर, appear to meet कर रहा है। देखिए मतलब आपका ये क्या कहते हैं वर्ड का कितना मतलब माइनर से हमको देखना पड़ता है। अगर मीट बोल दें, appears to meet बोल दे तो स्लाइटली इसका जो मीनिंग है बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। क्या appears to meet, it means that what? यस सर। appears to meet, it means लग that रहा है सर मिलने जैसा दिखता है लेकिन मिलता नहीं है। हाँ भाई डॉटेड लाइन है तो वर्चुअल इमेज इमेजनरी होता है, आप इमेजिनेशन कर सकते हो, रियलिटी में देख थोड़ी ना पाएंगे। तो इट मीन्स दैट हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये हम लोग 6 फिगर जो है स्टडी किया, रीड किया। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। अभी हम लोग यहाँ पर देखें रियल इमेज है, ये इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट है, और अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है इट मीन्स दैट रियल ही है। तो यहाँ पर देखिए रियल इमेज ही बन गया रियल ऑब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये वर्चुअल इमेज बना है और इसके लिए ऑब्जेक्ट आपका है रियल, लेकिन ये बाकी 4 फिगर में बिल्कुल अलग चला गया है। चलिए इसको अब यहीं पर ओवर करते हैं और फिर आगे का टॉपिक को लेकर के चलते हैं। Now we discuss about the next topic of this chapter. Name of the chapter is the ray optics. अब देखिए क्या है ये? Reflection of light. Reflection of light. It means that Reflection of light. we are in class 10, we are in class 12. It means that we have not simple, we have details idea about the reflection of light. अब जब आप वो 6 फिगर स्टडी कर लिए, रीड कर लिए, तो हाफ दैट आपको इस फिगर को भी स्टडी करने में या रीड करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कौन रीड करेगा? रीड कीजिए, रीड कीजिए। When a ray of light after hitting on boundary separating two media. सर यहाँ पे हाँ बोलिए। सर यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सरफेस है जिसको हम लोग बाउंड्री कह रहे हैं। हाँ। उस पे इंसिडेंट रे जब स्ट्राइक कर रहा है तो यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है
रिफ्लेक्टेड रे के थ्रू, और यहाँ पे जो इंसिडेंट रे का पॉइंट है उससे एक नॉर्मल ड्रॉन है, और जो एंगल ऑफ यहाँ पे इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल ही दीजिए, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सर तो सर एंगल ऑफ इंसिडेंट जो एंगल बनाते हुए हमारा इंसिडेंट रे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को भी देख लीजिए क्या कहता है। Sir, when a ray of light after incidenting on a boundary separating two media comes back into the same media, then this phenomena is called reflection of light. So this is the definition of Angle of incidence is अभी तो वहीं तक, हाँ ठीक है, पढ़ लीजिए, पढ़िए। एंगल ऑफ इंसिडेंस। Sir, angle of incidence is equals to angle of reflection. चलिए नीचे भी पढ़ लीजिए। After reflection, velocity, wavelength and frequency of light remains same, but intensity decreases. चलिए ठीक है, इतना स्टडी करने के बाद पहला जो स्टेटमेंट है, क्लियर द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आपसे बोलता है कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को रिप्लाई करो इन द रिटन मोड, एंड वी राइट दिस स्टेटमेंट, then we answer the reflection of light. When a ray of light after incidenting on a boundary separating two media comes back into the same media, this phenomenon it means that समझते हैं क्या होता है phenomenon? सर प्रक्रिया, परिस्थिति सर। अच्छा चलिए, इसको हिंदी में ही समझ रहे थे, प्रक्रिया, परिस्थिति और बाकी सब। बाकी सब शायद रिप्लाई नहीं करना चाहते हैं। प्रोसेस भी बोल सकते हैं ना। अच्छा चलिए, प्रोसेस और बाकी वैभव। तो फिनोमेना मतलब वही जो हो रहा है, जैसे कुछ। बोलिए ना जी सर, छोड़िए ना, इसको काहे हिंदी में जानेंगे, हम लोग तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। फेनोमेनन ही हम लोगों के लिए ठीक ठाक है, तो फिर हम इसको हिंदी में जान के क्या करेंगे। सो इट इज़ ए काइंड ऑफ इंसिडेंट, ये घटना है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंसिडेंट, नेचुरल फेनोमेना एंड आर्टिफिशियल फेनोमेना। तो ये एक्चुअली में नेचुरल फेनोमेना है कि आर्टिफिशियल फेनोमेना है? नेचुरल। यस सर। अगर हम इस तरह से रख देते हैं क्या, अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस रख दिए और वहाँ पर कोई लाइट आया तो उसके बाद मेरा और कंट्रोल नहीं होगा, रिफ्लेक्टेड कर ही जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो ही जाएगा क्या, कि उसमें भी कंट्रोल करेंगे क्या? yes, ये सारा चीज़ मिल ही जाएगा। नो सर। तो जिस पर मेरा कंट्रोल ना हो तो दिस इज द नेचुरल फेनोमेना, और जिस पर मेरा कंट्रोल हो जाए दिस इज द आर्टिफिशियल फेनोमेना। तो यहाँ पर आप लोगों ने स्टडी कर लिया, आप लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझ लिया। ये स्टडी मटेरियल को मैं ग्रुप में शेयर नहीं करूँगा, मैं आप लोगों को पर्सनली दे दूँगा, क्योंकि ये मटेरियल इजली हर जगह अवेलेबल मैं नहीं करवाऊँगा। ठीक है, एनसीईआरटी का मटेरियल मैं ग्रुप में डालूँगा, तो अगर आप लोग चाहे तो इसको नोट भी कर लेंगे। तो आप लोग यहाँ देखें कि आप लोगों ने फिगर को भी रीड कर लिया। आपको यदि फिगर अगर इसका आप ड्रॉ कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अगर आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, तो आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के डिफिनेशन को कर लेंगे। और यहाँ पर होगा क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आप समझ जाएंगे। अब यहाँ से यदि आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं
तो आपको यही है, ये जो दूसरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर आपको कुछ नया चीज़ मिल रहा है। अगर किसी Yes, sir. रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो बोलता है कि देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। किसके वेलोसिटी में? रिफ्लेक्टेड रे के वेलोसिटी रे में। ऑफ लाइट का, रिफ्लेक्टेड रे का। रिफ्लेक्टेड रे के वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा, रिफ्लेक्टेड रे के वेवलेंथ में कोई चेंजिंग नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन इंटेंसिटी जो है डिक्रीजेज कर जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी इसका क्या कर जाएगा? डिक्रीजेज हो जाएगा। सर इंटेंसिटी एक बार बता दीजिए। हाँ, इंटेंसिटी एक बार बता दीजिए। व्हाट इज द इंटेंसिटी? तो यदि लाइट है इट मीन्स दैट व्हाट, ये ल्यूमेन है, कुछ ना कुछ ये लाइट ही डिलीवर कर रहा है। तो पहले लाइट जो होगा थोड़ा सा ज़्यादा होगा और आफ्टर रिफ्लेक्टेड आप इसको समझ लीजिए लाइट जो है थोड़ा डीम हो जाएगा। समझ रहे हैं? लाइट पहले थोड़ा सा ज़्यादा शार्प होगा और उसके बाद जब रिफ्लेक्टेड रे के तौर पर जो लाइट आएगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? डीम हो जाएगा, मतलब लाइट थोड़ा सा घट जाएगा, डीम हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा घट जाएगा। ओके, इस तरह का सर इसका मतलब वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है। क्या बोले? इसका मतलब ये है कि जब कोई रे जो है ना इंसिडेंट करता है ना तो कुछ थोड़ा सा इसका कुछ पार्ट जो है ऑब्जर्व कर जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है, कुछ ले लेता है वो, जिसके कारण इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ना थोड़ा सा डिक्रीजेज हो जाता है। ओके, hope that there is no problem to understand this explanation is। सर लाइट जैसे हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे लाइट कहीं पर स्ट्राइक करता है तो वहाँ 3 फेनोमेना होता है ना सर, रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन, तो जिसको ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। ये एब्जॉर्बेशन के कारण ही, जैसे सोख लिया, ठीक है, तो सोखने के कारण ही इसका इंटेंसिटी थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है, डीम हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके वेलोसिटी में, वेवलेंथ में और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यस सर, चलिए यस सर। यस सर। चलिए थोड़ा सा क्लास 10 के आप लोग विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज को भी थोड़ा सा यहाँ रिकॉल कर लेते हैं। तो आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द इंसिडेंट पॉइंट, normal drawn at the incident point, all of these three lies in the same plane. This is the first law. Second law, an angle of incidence is equal to the angle of reflection. ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं फिर यहाँ पर। इसका थर्ड पॉइंट भी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। देयर इज ए फेज चेंज ऑफ पाई, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम डेंसर मीडियम। अब बात हो गई कि देयर इज ए फेज चेंज। अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन रिद्धि यहाँ पर है तो उसको समझ में आ जाएगा। उसके फेज में कुछ चेंज हो जाता है जब रिफ्लेक्शन होता है। तो फेज मतलब नहीं, अभी आप नहीं समझ पाइएगा, जब 12 में जाइएगा तो उस समय क्लियर करेंगे। ठीक है, और अभी थोड़ा सा इधर आएंगे, अगर कुछ समझ में आ जाता है तो ठीक है। केवल आप ये समझ लीजिए कि उसके फेज जो है चेंज हो जाता है कब? जब रिफ्लेक्शन होता है। कहाँ से? डेंसर मीडियम से। तो आपको ये भी पता होना चाहिए मीडियम, हाँ, मीडियम कितने प्रकार के होते हैं पता है? यस सर। कितने? रेयर और डेंसर। हाँ, रेयर और डेंसर। डेंसर। तो बोलता है कि यदि रिफ्लेक्शन डेंसर से हो रहा है तो पाई का फेज डिफरेंस हो जाता है, या पाई जो है फेज में जो चेंजिंग होता है वो पाई के बराबर हो जाता है, इक्वल टू पाई। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जब आप इसको कर रहे थे, एक्चुअली में रे ऑप्टिक्स, इट मीन्स दैट क्लास 12 का ही ये टॉपिक है। तो यहाँ पर आपको मिला
लाइट का डिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफिनेशन मिल गया, आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है उसके बारे में जानकारी मिल गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में जानकारी मिल गया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में जानकारी मिल गया, और उसके फेज चेंजिंग का भी जानकारी मिल गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो ओंकारेश अभी फिजिकल क्लास में पूछ रहा था कि सर अगर कोई मिरर है तो उसमें से कितना इमेज बनेगा, तो हम उसको बोला था कि नहीं भाई ये टॉपिक क्लास 12 का है, अभी समझने में दिक्कत होगा, तो आप यहाँ पर देखिए आपका उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसा यहाँ पर ये फिगर को देख रहे हैं, ये फिगर आप लोग को दिखाई पड़ रहा है? यस सर। तो ये आप देख रहे होंगे ये क्या है, एक मिरर है, और ये क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट कितना कैंडल दिख रहा है इसमें कितना कैंडल है? एक सर। एक, हमको तो दो, एक हमको तो दो दिख रहा है, आप लोग को दो नहीं? सर एक ऑब्जेक्ट का इमेज जो फॉर्म हो रहा है, हमने तो बोला कि कितना हमने तो बोला एक्चुअली में हमने बोला कि भाई कितना कैंडल दिख रहा है, हमने थोड़ी ना बोला ऑब्जेक्ट और इमेज। हमने सर कैंडल दो दिख रहा है जिसमें एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा जो हमारा मिरर में बन रहा है वो हमारा इमेज। चलिए, एक कैंडल मिरर में दिख रहा है वो इमेज है, एक मिरर के बाहर दिख रहा है वो मेरा ऑब्जेक्ट है, यही ना? ऑब्जेक्ट यस सर। ये फिगर कहाँ से टेली हो जाएगा? अभी जो पहला फिगर कर रहे थे कहाँ से टेली होगा, यहाँ से कि इससे? यस सर। किससे? सर फर्स्ट वाला से। मतलब यहाँ पर रियल इमेज बन रहा है? नो सर, वर्चुअल सेकेंड वाला। सर सेकेंड वाला यही करते हैं आराम से, मतलब आप लोग सो रहे हैं कि भाई सुन रहे हैं हमको ठीक से? नहीं सर, सुन रहे थे यहाँ पे जैसे। मतलब देयर इज नो एनी कंफ्यूजन in this figure we have real object and yes here is the plane mirror. In the case of real object we got virtual image. हमको ये भी पता है कि यहाँ इमेज जो बनेगा वर्चुअल ही बनेगा, ठीक है? यस सर। चलिए आप लोग ऐसा कीजिए, ये फिगर आप लोग को समझ में आ गया, थोड़ा सा ये स्टेटमेंट जो है आप लोग रीड कर दीजिए, रीड कीजिए। The image formed by a plane mirror is virtual, erect, laterally inverted, equal in size that of object, and at a distance equal to the distance of the object in front of the mirror. ठीक है, मिरर में जो इमेज बना उसके बारे में यहाँ डिटेल्स बताया। भाई बोला कि द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगा। लेटरली इन्वर्टेड। तो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? सर राइट का लेफ्ट और लेफ्ट राइट का लेफ्ट राइट का लेफ्ट राइट का उल्टा हो जाएगा। चलिए, राइट अगर लेफ्ट में आ जाए, लेफ्ट अगर राइट में दिखने लगे तो हमको वहाँ पर समझना चाहिए उल्टा हुआ है, ठीक है? उल्टा हुआ है तो इस उल्टा को आप ऐसे समझिए हॉरिजॉन्टल इन्वर्टेड, ठीक है? हॉरिजॉन्टल इन्वर्टेड, हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड हो गया। और हमारा जो अभी और इधर करेंगे इमेज हमारा, तो वर्टिकली इन्वर्टेड हो जाता है। मतलब आपका हेड जो है क्या कहते हैं टॉप में था, तो हेड यदि बॉटम में हो जाए तो उसको बोलेंगे वर्टिकली इन्वर्टेड। और लेटरली इन्वर्टेड मतलब यदि जो लेफ्ट में था वो किधर चला गया, राइट में। जो ऑब्जेक्ट में लेफ्ट में है इमेज में वो किधर दिखने लगा, राइट में, तो उसको हम लोग बोलेंगे लेटरली इन्वर्टेड।
अभी आप ये दूसरा फिगर जो देख रहे हैं, क्या लिखा है बोलिए? ऑप्टिक्स। बढ़िया से पढ़िए भाई। सर क्या? ये भी फॉर्म कराना। ऑप्टिक्स है। चलिए, ऑप्टिक्स है, हाँ। ऑप्टिक्स लिखा हुआ है। ये आपका क्या है? मिरर है। मिरर है। ये क्या मिरर है? है, प्लेन मिरर। ये क्या है? फिर वर्चुअल इमेज इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है। इमेज फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ वहाँ पे। लेटरली इन्वर्टेड कुछ पता चला क्या? नो सर, उसमें नहीं पता चला। नहीं पता चला। नहीं सर, यहाँ पे वर्टिकली इन्वर्टेड हो गया। नहीं, वर्टिकली इन्वर्टेड रहता तो ये फिर इधर हो जाता, ऐसे हो जाता। ये जो है ना आपका इधर से हो जाता। हॉरिजॉन्टल हुआ। ये जो सर इसमें नहीं, ऑप्टिक्स वाला। ये हाँ, ऑप्टिक्स वाला में वर्टिकली नहीं, लेटरली हो गया। ये देखिए आपका किधर दिख रहा है, बाएं की दाएं? सर ये बाएं। और यहाँ पर किधर दिख रहा है? दाएं की दाएं। आप लोग को समझ में Left है वो, आप right लोग को तरफ समझ है। में आ गया लेटरली इन्वर्टेड? यस सर। यस सर। कि कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। अगर कंफ्यूजन है तो इसका जब स्टडी मटेरियल जब हम प्रिपेयर करेंगे फिर से, क्योंकि अभी तो सिलेबस वगैरह चेंज हो गया है, तो स्टडी मटेरियल हम फिर से तैयार कर रहे हैं। तो अगर आप लोग को लगेगा कि नहीं यहाँ थोड़ा सा कुछ चेंजिंग का ज़रूरत है तो आप लोग बोलिएगा। वैसे काफ़ी प्रिकॉशन लिया गया है इस मटेरियल को प्रिपेयर करने में। तो देयर इज नो कन्फ्यूजन टू अंडरस्टैंड लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, यही ना? लेफ्ट टू राइट। यस मतलब आपका रियल चीज आपको दिखेगा ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट का सारा लेफ्ट का किधर चला जाएगा? राइट में, है ना? ऑब्जेक्ट का सारा लेफ्ट चला जाएगा राइट में, ऑब्जेक्ट का सारा राइट चला जाएगा लेफ्ट में। ठीक है कि कोई दिक्कत? यस। अब यहाँ पर आप देखते हैं, देखिए एक एक लेटर का हुआ। जैसे यहाँ देखिए पी है, ठीक है? ये आपका देखिए पी का कैसे हुआ लेटरल इन्वर्टेड। ओ में देखिए कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन पी का देखिए ये किधर जा रहा है? पी राइट हैंड साइड में न, किधर जा रहा है? यहाँ पर क्या दिख रहा है? पी। और यहाँ पी दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ क्यू दिख रहा है। ठीक है, क्यू के तरह। तो Yes, आप एक एक ऑप्टिक्स का यदि एक एक लेटर का जब ये करेंगे, टी में देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन आई, देयर इज चेंज इन सी, देयर इज चेंज इन एस। ठीक है, तो Yes. अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। अब आपका देखिए आंसर आ जाएगा ओंकारेश। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर एंड बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर। ठीक है, डिविएशन प्रोड्यूस्ड होता है अगर दो प्लेन मिरर को इंक्लाइन करके रखा जाए। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सिंगल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर लिखा हुआ है डबल रिफ्लेक्शन। अब जब आप 2 में आते हैं, ये 1 था, जब आप 2 में आते हैं तो पढ़िए ओंकारेश क्या लिखा हुआ है? ये image by two inclined plane mirrors. When two plane mirrors are inclined to each other at an angle theta, then number of images formed of an object which is kept between them. यही क्वेश्चन था ना आपका? Yes sir. तो मैं यही थीटा के बारे में ही कंसीडर कर रहा था कि जब 90 डिग्री में हो जाएगा, जब 45 में हो जाएगा, जब बैक में चला जाएगा तो वहाँ 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? बैक में चला जाएगा। तो यहाँ इंक्लाइनेशन जो है, ये सपोज कीजिए दिस इज द फर्स्ट मिरर, और यहाँ पर सपोज कीजिए ये सपोज कीजिए दिस इज द सेकंड मिरर, और ये आपका बीच का जो होगा इंक्लाइनेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
यस सर। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ ड्रॉ करते हैं। दिस इज द फर्स्ट मिरर और दिस इज द, और ये दोनों मिरर का क्या है, इंक्लाइनेशन है ना। तो अब यहाँ पर देखिए यही था ना। तो नंबर ऑफ इमेज को किससे यस सर। नंबर ऑफ इमेज को किससे डिनोट कर रहे हैं? एन से। एन से सर। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फार्मूला लगाना होगा 360 डिग्री बाय थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर बोलता है कि थीटा जो है जब आपका इवन इंटीजर हो जाएगा, और जब आपका मतलब वैल्यू ऑफ 360 डिग्री बाय थीटा इवन इंटीजर हो जाए, और 360 डिग्री बाय थीटा जब आपका ओड इंटीजर हो जाएगा। तो अगर ओड इंटीजर होगा तो आपका 2 पॉसिबिलिटीज आएगा, 1 ये 2, ठीक है। और ये आपका नंबर ऑफ इमेज यही आएगा। अगर आपको थीटा के बारे में पता है, अगर दो मिरर है और दोनों मिरर 90 डिग्री पर यहाँ रख दे, कितने के इंक्लाइनेशन में, 90 डिग्री, तो 360 डिग्री बाई 90 डिग्री, तो कितना चला जाएगा, 3 को फिगर। हाँ 3 को बनता है, ठीक, एकदम बढ़िया भाई, 3 को फिगर बन जीते, है ना। तो यहाँ पर 3 फिगर, कौन बोला, ऋषभ बोला ना? यस सर। हाँ तो एकदम पक्का 3 फिगर बनता है। 9 चौका 36 और 4 में 3, 4 में 1 जीते तो 3, 90 डिग्री में राख दले 3 गो फिगर, ठीक हो। 2 गो ऐना हो तो 2 गो ऐना के सामने खड़ा हो जिया 90 डिग्री में राख के, और ओकर अपन मोबाइल में कैमरा से फोटो खींच के यहाँ डाल दिया, आपका 22 गया सर, है ना। तो चलिए, आपको हमको लगता है कि नॉट ए सिंगल बॉडी हैज प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस वन। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एज पर द पोजीशन और इंक्लाइनेशन ऑफ 2 प्लेन मिरर, ठीक है। अगर आपका इवन आएगा तो भाई यहीं से काम चल जाएगा, ऑड आएगा तो देखिए ये 2 पॉसिबिलिटी आएगा, ठीक है। अब क्या करें, क्लास को डेवलप करें कि रोक दे। अगर ओड आएगा तो देखिए नंबर ऑफ इमेज ऐसे आएगा 1, और यहाँ पर देखिए ऐसे आएगा। तो आप बोलिए ऋषभ जी 90 डिग्री रखे थे तो क्या आया था, जब 90 डिग्री रखे थे 3 सर। 3 आया था, मतलब ये आपका वैल्यू क्या आया था इसका, 360। सर माइनस में कर के 360 बाय थीटा माइनस 1। अभी भाई उसको रुकिए, वो तो मतलब बाद में ना, पहले देख लीजिए 360 डिग्री बाय थीटा इक्वल टू क्या था, इवन था कि ऑड था। 360 डिग्री बाय थीटा कितने का एंगल था वहां पर, 90 डिग्री था ना भाई। तो ये हो गया आपका 4। क्या सर, एक बार बोलिए। ये हमको पहले 360 डिग्री बाय आपका इंक्लाइनेशन ऑफ मिरर जो है उसको डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा उसको निकालना होगा ना, और उसके बाद उसको कंपेयर करना होगा इवन है कि ऑड है, इवन है कि ऑड है। तो यहाँ पर इवन आ गया था तो काम चल गया था, 3 हो गया था, ठीक है। लेकिन अगर 90 डिग्री के जगह में अगर हम कितना लगा दे, 12 लगा, 120 डिग्री लगा देते हैं तो कितना वैल्यू आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है। 2 मिरर का इंक्लाइनेशन 120 डिग्री,
3 आ जाएगा तो 3 अब ये फार्मूला सर, लगे, ये इसको हम फॉलो कर सकते हैं इस फार्मूले को। 3 कैसे आएगा सर? 120 से आप 360 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 360 को 120 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा? 3। ये देखिए, हाँ देखिए 3 ठीक बोल रही है। 360 डिग्री बाय 120 डिग्री। अब आप बोलिए कैसे आएगा 3? ऋषभ 3 आएगा क्या? चलिए, लगता है नहीं सुन पा रहा है। तो जैसे ही 3 आता तो ये ऑड इंटीजर हो जाता, और ऑड इंटीजर आ जाता तो सर आपका आवाज क्लियर नहीं है सर। आप Yes. आवाज क्लियर है दीदी? 360 यस सर। 360 डिग्री को 120 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना आएगा? 3 आएगा। जब 3 सर। जब 3 आएगा तो यहाँ इवन के लिए केवल सही है, तो ऑड के लिए यहाँ आ जाएगा, तब Yes, ये sir. लगेगा। इमेज तब क्या बन जाएगा? सर यहाँ से 3 -1 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। 360 डिग्री। अब आप यहाँ Yes, पर sir. देखिए, अगर ऑब्जेक्ट जो प्लेस्ड किए हैं अगर सिमेट्रिकल है तो बन जाएगा 3 - 1 2। ऑब्जेक्ट इज प्लस सिमेट्रिकली, तो यहाँ पर यहाँ से जब लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और हो जाएगा 3। अगर और आएगा तो इमेज नंबर ऑफ इमेज 2 और 3 हो जाएगा। लेकिन जब इमेज इवेन होता, जो 4 से लगाए थे 360 डिग्री बाई 90 डिग्री, तो 4 आया था, तो केवल 4 में 1 माइनस कर देना था, तो नंबर ऑफ इमेज 3 हो जाता। इसलिए कभी कभी हो सके तो आप जो आंसर फाइंड आउट करेंगे, अगर एक ही फार्मूला के बारे में जानकारी रहेगा तो वहाँ गलत भी हो सकता है। सो वी टेक प्रॉपर प्रिकॉशन to find out the number of images when two mirror inclined to each other. तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, 10:30 के आसपास हो गया। अब आगे की टॉपिक को हम कल लेके चलेंगे। हो सके तो हम इस टॉपिक का वीडियो YouTube में अपलोड कर देंगे। वहाँ पर हो सके आप लोग 1-2 बार और पेशेंसली सुन लेंगे, काहे कि आवाज़ रुक रहा होगा, नहीं जा रहा होगा। लेकिन मेरा यहाँ पर जो आवाज़ है काफ़ी क्लियरिटी के साथ यहाँ रिकॉर्डेड हो चुका है। तो आप इसका जब YouTube में इस वीडियो को और एक बार देख लेंगे तो हो सके आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, गुड नाइट एवरीवन, और नो आई एम गोइंग टू ओवर द क्लास। होप दैट दिस क्लास विल बी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। मैं आशा करता हूँ कि यह क्लास आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। तो थैंक यू वेरी मच टू स्टे विथ मी लास्ट 1 आवर। थैंक यू सर। ठीक, इट्स ओके। थैंक यू सर, बाय।